सितारा को सलार की जिंदगी से दूर करने की खातिर ताहिर साहब बहुत ही समझदारी का मुजाहरा करते हुए एक रिसेप्शन का प्रोग्राम अरेंज करते हैं कि किसी तरह उस प्रोग्राम में हम सितारा को जलील करेंगे, उसे उसकी औकात दिखाएंगे। ऐन मुमकिन है कि वो अपनी इस बेइज्जती के इवज वो सलार की जिंदगी से निकलकर दूर चली जाए। काफ़ी हद तक तो ये अपनी प्लानिंग में कामयाबी भी हासिल कर लेती हैं, क्योंकि जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं और जब सारे ताहिर साहब और उनकी बेगम से सितारा के बारे में पूछते हैं कि आखिर इसकी फैमिली कहाँ है, इसका बैकग्राउंड कहाँ से है, कहाँ से ब्याह कर आप इस लड़की को ले आए हैं, जब ताहिर साहब कुछ बोलने के काबिल नहीं रहते, एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, तो सब लोग बातें बनाने लगते हैं। इतनी ही देर में साहिबा बोल उठती है, कहने लगती है कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये लड़की खुद ही मुंह उठाकर आ गई है। अमीर लड़कों को फंसाना इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां बहुत अच्छे से जानती हैं। चंद पैसों की खातिर ना अपना किरदार देखनी है, ना अपने फैमिली के बारे में सोचती हैं तो सिर्फ पैसा ही पैसा। ये बात सुनते ही सलार साहिबा के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारेगा और कहने लगेगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा के बाद मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह के अल्फाज खास तौर पर सितारा के लिए ना सुनो। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें कान खोल कर बता दूं, आज के बाद मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और जो रिश्ता हमारे दरमियान बना था ना, वो जबरदस्ती का था। मैं तो उस रिश्ते के हक में ही नहीं था, ना ही मैं तुम्हें अपनी मंगेतर मानता था। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि तुम्हें मुझे ऐसा लगता था कि शायद हमारी शादी हो जाएगी। अब तुम्हें सुकून होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में सितारा के अलावा कोई और लड़की नहीं थी, ना है, ना ही कभी आएगी। यही मेरी मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। अब इस पार्टी के दौरान इस तरह का हंगामा देखकर ताहिर साहब बहुत उड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वो तो क्या सोचकर इस प्लानिंग को अरेंज कर रहे थे और क्या से क्या हो जाता है। अब खैर, इस मामले को सॉल्व आउट करने के बाद अगले ही दिन जब सितारा घर छोड़कर जाने लगती है तो सलार पूछता है कि सितारा कहाँ जा रही हो। यहाँ पर सितारा कहने लगेगी कि मैं मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी इस घर में, तुम मुझसे निकाह करके इस घर में लेकर आए हो, मैं खुद मुंह उठा कर नहीं आई। और हाँ, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस घर में एडजस्ट नहीं हो सकती या फिर मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ, पैसों की खातिर तुमसे शादी किया, तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, और जब तुम अपना घर अलग से बना लो, अपना घर अरेंज कर लो, तो मुझे ले जाना, वरना मैं बैठी रहूंगी अपने ताया। ये बात सुनते ही सलार की वालदा कहने लगेंगी कि ए लड़की, आज तुमने ये बात की, आइंदा के बाद इस तरह के अल्फाज अपनी जुबान पर भी मत ले आना। मेरे बेटे को तुम जीते जी कैसे अलग कर सकती हो? ये मेरा बेटा है, मेरे पास रहेगा हमेशा। तुम्हें जाना है तो जाओ, 100 बार जाओ, वापिस इधर मुड़कर मत आना, लेकिन आइंदा के बाद मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की कोशिश मत करना। अब व्यूअर्स, देखना यह है कि क्या इस सारे मामले को सुलझाने की खातिर सलार क्या स्टैंड लेगा सितारा की खातिर, क्या अलग घर का मुतालबा कबूल करेगा? अपनी कीमती राय से आगाज़ जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।